ये रहे मेरे बोर्ड्स के मार्क्स और मैंने 2 साल लगाए हैं ऐसी चीज़ों पे एक मेंटली इल बंदे की तरह रिसर्च करते करते। तो तुम मुझे एक टॉपर रिसर्चर बुला सकते हो। आज मैं तुम्हें हज़ारों बकवास चीज़ों के झुंड में से 6 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो तुम्हारी लाइफ चेंज करके रख देंगी, गारंटीड। एंड यू विल फाइनली गेट द ग्रेड्स दैट विल मेक यू प्राउड। और तुम फाइनली साइंटिफिकली पढ़ोगे। वीडियो के एंड में तुम्हारे लिए मेरी तरफ से एक दिवाली गिफ्ट भी है, सो स्टिक अराउंड फॉर दैट। डी, डू इट इन द मॉर्निंग। बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम कभी भी बस सुबह उठ के पढ़ाई करना शुरू कर दी। तुम ये एग्जैक्ट मॉर्निंग रूटीन फॉलो करो जो मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूँ। बाय द वे, ऑल नाइटर्स सारे बकवास होते हैं। इस वीडियो में तुम्हें जाके और क्लैरिटी मिल जाएगी इस बात पे। तुम्हें करना क्या है, सुबह उठ और उठते के साथ ही अपना वेकिंग अप टाइम, अपना उठने के टाइम को कहीं पे नोट डाउन कर ले, बुक में या अपने फ़ोन में, आइडियली बुक में। और उस एग्जैक्ट टाइम के 2 घंटे पहले तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर उसके मिनिमम पे था, उसे ही कहते हैं टेम्परेचर मिनिमम। ये हम क्यों लिख रहे हैं आगे पता चलेगा। ये करते के साथ ही, लाइक डायरेक्टली ये करते के साथ ही तुम अपने घर के बाहर निकलोगे वॉक के लिए। और तुम 10 से लेके 30 मिनट्स तक बाहर वॉक करोगे और अपनी आंखों में मॉर्निंग सनलाइट लोगे। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टूल है तुम्हारी जनरल हेल्थ के लिए और तुम्हारे प्रोडक्टिविटी, फोकस, गेटिंग गुड ग्रेड्स। आई टेल यू हाउ। जब तुम सुबह जाते हो और तुम्हारी आंखों में नेचुरल सनलाइट आती है तो तुम्हारा जो स्ट्रेस का जो हार्मोन होता है ना, कोर्टिसोल, वो राइज होता है। और ये हेल्दी बात है, ये अच्छी बात है। तुम अगर अर्ली इन द डे नेचुरल लाइट से अपने स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल को बढ़ा रहे हो, इट इज़ वेरी हेल्दी। सो एनीवे, फ्रॉम 10 to 30 मिनट्स जस्ट उठते के साथ ही बाहर निकल जाओ वक्त पे। उससे पहले अपना वेकिंग अप टाइम नोट डाउन कर लिया तूने। अब ये जो कोर्टिसोल, ये जो तुम्हारे स्ट्रेस हार्मोन का राइज हुआ है सुबह, ये तुम्हारे फोकस में इंप्रूव करता है। और अगर तुम हाई फोकस से किसी इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हो तो तुम्हारी मेमोरी रिटेंशन भी बढ़ती है। तो ये हैबिट ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बढ़िया है और तुम्हारी पढ़ाई के लिए भी बढ़िया है। तो सुबह उठते के साथ ही अपने घर के बाहर निकल, मॉर्निंग सनलाइट के लिए टू योर आइज। फिर बाहर से वापस आते के साथ ही घर में आके पानी पी, अराउंड 800 मिलीलीटर्स टू 1 लीटर। और उस पानी में थोड़ी सी नमक डाल दे, थोड़ा सी सॉल्ट डाल दे। ये तुम्हारे लिए एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए काम करेगा, तुम्हें बहुत अच्छे से हाइड्रेट कर देगा। एंड तुम्हारे दिमाग के न्यूरॉन्स को प्रॉपर हाई फंक्शनिंग के लिए आयन्स की ज़रूरत होती है। तो सुबह तुम उठे, तुम बाहर वॉक पे गए, तुम्हारे सनलाइट ने तुम्हारा कोर्टिसोल हाई करा। अब तुमने अपने दिमाग को एसेंशियल आयन्स दे दिए हैं और अच्छे से काम करने के लिए। अब तुम्हारा दिमाग पूरा रेडी है काम स्मैश करने के लिए। इसके बाद तुम एक और चीज़ करोगे जो आगे ए वाले पार्ट में है, और उसके डायरेक्टली बाद तुम काम करने जाओगे। या अगर तुम्हें अभी काम नहीं करना तो अब तुम्हें पता चलेगा जो तुमने अपना वेकिंग अप टाइम पहले लिखा था ना, उसकी इंपॉर्टेंस। जब तुम सुबह उठे 6 बजे फॉर एग्जाम्पल, एंड तुम्हारा 6 बजे से 2 घंटे पहले टेम्परेचर मिनिमम था बॉडी का, सो 4 बजे, उस टेम्परेचर मिनिमम से, सो सुबह के 4 बजे से 4 to 6 आवर्स के बाद तुम्हारा दिमाग सबसे ज़्यादा रेडी होता है, सबसे ज़्यादा अलर्ट होता है, सबसे ज़्यादा प्राइम होता है, सबसे ज़्यादा बेस्ट कंडीशन में होता है हार्ड मेंटल वर्क करने के लिए। तो तुम 6 बजे उठे, तुम्हारा टेम्परेचर मिनिमम है 4 बजे। अब 4 बजे के 4 से 6 घंटे बाद, सो दैट इज़ 8 और 10 इन द मॉर्निंग, तब तुम्हारा दिमाग अपना बेस्ट क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस करेगा। बट कुछ लोगों को सुबह उठते के साथ ही पढ़ाई करने में ज़्यादा फोकस लगता है। दैट इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली वैलिड केस, तुम वो भी कर सकते हो, वो भी तुम्हारे लिए काम करेगा। बस ये नहीं करना कि हाँ मैं सोशल मीडिया में मैसेज कर लेता हूँ, मेरे दोस्त का मैसेज आ रहा है और मैं रात में पढ़ाई करूँ क्योंकि मेरा फोकस बढ़ता है। अगेन, ऑल नाइट इज़ अ बुलशिट। ये बात हम बहुत पहले क्लियर कर चुके हैं। आई, इंक्रीज ब्राइटनेस। तुम्हारी प्रायोरिटी है अलर्टनेस एंड फोकस। और तुम जिस इन्फॉर्मेशन को जिस लेवल ऑफ फोकस से पढ़ते हो, तुम्हारी मेमोरी उससे डायरेक्टली कोरिलेटेड होती है। मैं तुम्हें एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग हैक बताने वाला हूँ अभी, तो कान खोल के सुनियो। कान खोल के बात सुन लेना, तुम्हें बोल रहा हूँ स्पेशल। जो भी तेरा स्टडी इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट के लिए एक ओवरहेड सर के ऊपर लैंप खरीद ले या एक ब्राइट वाइट टेबल लैंप खरीद ले। और जब तू पढ़ रहा होगा उस टाइम पे ही तू उसको चला। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फिक्स करता है और बहुत सारे बेनिफिट्स लाता है अपने साथ। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मुझे सोते हुए नींद आ रही है, मुझे सोते हुए नींद आ रही है, मैं सोते हुए बोर हो रहा हूँ। एग्जैक्टली, जब तुम अपने इन्वायरमेंट की वाइल स्टडिंग ब्राइटनेस बढ़ाते हो तो तुम्हारी नींद ड्रास्टिकली रिड्यूस होती है और तुम्हारी बोर्डम भी ड्रास्टिकली रिड्यूस होती है। स्पेशली अगर वो लाइट ब्राइट है और ओवरहेड है, तुम्हारे सर के ऊपर है। इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट हम रात में करेंगे। अगर तुम रात में पढ़ रहे हो तो सब कुछ डिम कर दे, लाइट्स कम कर दे, ताकि तुम्हारी नींद प्रायोरिटाइज्ड है। बिकॉज स्लीप इज़ द बेस्ट ड्रग फॉर लर्निंग एंड एवरीथिंग। सो गो एंड मेक दैट परचेस राइट नाउ। अगर तुम एक्चुअली अपनी पढ़ाई के लिए सीरियस हो, यू विल मेक दैट परचेस राइट नाउ।
overhead lamp या bright white table lamp for you to increase your focus, decrease your sleepiness and decrease your boredom. आंखें खुलेंगी तेरी, नींद कम आएगी, फोकस रहेगा ज़्यादा. इट्स ऑल गुड न्यूज़. कभी भी तुम्हें ऐसे कोई चीज़ प्रमोट नहीं करूँगा जो तुम्हारे लिए अच्छी ना हो. अब बहुत सारे लोग पढ़ते हुए म्यूज़िक भी सुनते हैं. मेरा फेवरेट सॉन्ग है और जब मैं फेवरेट सॉन्ग सुनता हूँ तो मुझे पढ़ने का मन भी करता है और मेरा फोकस भी बढ़ता है और मैं याद भी कर पाता हूँ. ग्रेड ए बुलशिट. जस्ट शट अप ऑलरेडी. ठीक है. बहुत सारे लोगों को पढ़ते पढ़ते गाने सुनने की आदत हो चुकी है और उन्हें पता नहीं किस गधे ने बताया कि पढ़ते पढ़ते गाने सुनने से फोकस बढ़ता है और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की पढ़ाई होती है. इट डज़ नॉट. बट तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा साइंस बेस्ड रक्षक तुम्हें बचाने आ गया है और वो मैं नहीं हूँ, वो है वाइट नॉइज़. डू दिस राइट नाउ. ठीक है. यूट्यूब खोल एंड जस्ट टाइप वाइट नॉइज़. लिटरली जस्ट वाइट नॉइज़ ऑन यूट्यूब. जो भी तुम्हें वीडियो देखे वो तुम सेलेक्ट कर लो बाद में चलाने के लिए आफ्टर आई गिव विद इंस्ट्रक्शंस. आइडियली तुम इन्हें हेडफोन्स पे सुनोगे. अगर तुम्हारे पास हेडफोन्स नहीं है, ईयरफोन्स नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना डिवाइस पे चला ले. अब इससे होता क्या है? वाइट नॉइज़ वाइल स्टडीइंग प्रोवाइडेड कि उसकी वॉल्यूम बहुत लो है. यानी कि तुम स्पीकर पे वाइट नॉइज़ चला रहे हैं. लर्निंग इम्प्रूव. इट वॉन्ट वर्क देन. लो इंटेंसिटी वाइट नॉइज़, लो वॉल्यूम वाइट नॉइज़ जब तुम अपने पढ़ाई के वक्त चलाओगे तो तुम्हारी लर्निंग इन्हांस होगी. ये कैसे होता है? सुन. तुम्हारे दिमाग में एक पार्ट होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो तुम्हारे फोरहेड के राइट पीछे होता है. ये वही वाले तुम्हारे दिमाग का पार्ट होता है जो लर्निंग, थिंकिंग, इन सब चीज़ों से एसोसिएटेड होता है. एंड जब तुम पढ़ते हुए लो इंटेंसिटी लो वॉल्यूम वाइट नॉइज़ सुनते हो तो तुम्हारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के ही न्यूरॉन्स की जो एक्टिविटी है वो और इन्हांस हो जाती है एंड तुम्हें लर्निंग और इम्प्रूव कराती है तुम्हारी. एंड तुम्हारी थिंकिंग स्किल्स वाइल स्टडीइंग ड्रास्टिकली इम्प्रूव होता है. और अगर तुम्हें इसको ऑन ड्रग्स, ऑन स्टेरॉइड्स डालना है, इस वाले हैक को, तो तुम 90 मिनट डीप वर्क ब्लॉक पे करोगे. तुम्हारा दिमाग अपना बेस्ट क्वालिटी वर्क और अपना हाईएस्ट क्वालिटी वर्क 90 मिनट ब्लॉक्स में करता है. तो कभी भी अगर तुम्हें दिन में 8-10 घंटे पढ़ना है तो कभी भी इसको एक स्ट्रेच में मत करियो. उसे 90 मिनट ब्लॉक्स में दिन में डिवाइड कर दियो ताकि तुम्हारे दिमाग हाईएस्ट क्वालिटी वर्क कर पाए. सो फॉर एग्जाम्पल तुम्हें आज 6 घंटे पढ़ना है तो 90 मिनट ब्लॉक रेस्ट, 90 मिनट ब्लॉक रेस्ट, 90 मिनट ब्लॉक रेस्ट, 90 मिनट ब्लॉक रेस्ट. 4 90 मिनट ब्लॉक्स करोगे तुम्हारे 6 घंटे हो गए. 90 मिनट्स अगर तुम एक बार में पढ़ते हो तो तुम्हारा दिमाग बेस्ट क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस करता है विद हाईएस्ट फोकस एंड हाईएस्ट लेवल्स ऑफ ब्रेन वर्क प्रोड्यूसिंग क्वालिटी. सीधा काम पे लग. ठीक है. 90 मिनट्स का टाइमर लगा अपने साइड में. वाइट नॉइज़ अपने कान में लगा. लो वॉल्यूम कर और पढ़ना शुरू कर दे ब्राइटनेस हाई करके. ओ माय गॉड ब्यूटीफुल. अब वही वाला स्टेप आ गया जब मैंने तुम्हें मॉर्निंग रूटीन में बताया था ना कि ए में. तो तुम बाहर से जब अंदर आओगे पानी विथ सॉल्ट पी लोगे अपने दिमाग में आयंस को जगाने के लिए, ऑप्टिमल परफॉर्मेंस के लिए, तब तुम्हें ए से एडेनोसिन को मारना है. अब जब तुम सो के उठते हो और क्योंकि तुम सुबह काम कर रहे हो तो तुम्हारा जो स्लीपीनेस वाला जो स्लीपीनेस वाला हार्मोन होता है ना वो होता है एडेनोसिन. और वो जब तुम उठते हो ना तो अगर तुम्हारी बहुत अच्छी नींद रही है, जो कि आई एम जेलस ऑफ यू, ठीक है, वो थोड़ा बहुत तुम्हारे दिमाग में रहता है. और अगर तुम चाहते हो कि तुम उसको कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दो एडेनोसिन को एंड तुम्हारा फोकस और अटेंशन और बढ़े और तुम और हाइप्ड फील करो अंदर से और तुम और अच्छा फील करो, टेक कैफीन इन द मॉर्निंग. बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उठने के 1 घंटे से 2 घंटे के बाद तुम कैफीन लोगे. ऐसा क्यों? जब तुम उठते हो सो के तो तुम्हारे एडेनोसिन, तुम्हारे स्लीपीनेस वाले हार्मोन्स हाई होते हैं और जब तुम कैफीन लेते हो ना तो वो एकदम से दब जाते हैं, लेकिन वो आफ्टरनून में वापस जग जाते हैं और तभी तुम्हें आफ्टरनून क्रैश आता है. जब तुम सुबह उठो तो 1-2 घंटे के लिए उसको रहने दो, वो थोड़ा सा नीचे जाएगा. और जब तुम्हारे 1-2 घंटे हो जाएंगे ना सुबह उठने के बाद, तब कैफीन लो, भट से और नीचे जाएगा वो. यू विल फील अलर्ट, तुम्हारी स्लीपीनेस कम होगी और तुम्हें वो आफ्टरनून क्रैश भी नहीं आएगा. सो एडेनोसिन को मार. कैसे मारना है? कैफीन लेके राइट इन द मॉर्निंग. दिस विल इम्प्रूव योर अलर्टनेस. एवरीथिंग इज़ गुड न्यूज़. एडेनोसिन को मारने के बाद एल, लीन फॉरवर्ड. रिसर्च ने एक डायरेक्ट कोरिलेशन दिखाया है. तुम जितने सीधे होते हो, फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारी पीठ है ना, तुम जितने सीधे होते हो या तुम जितने पीछे होते हो या तुम जितना आगे होते हो, तुम जितना पीछे होते हो तुम्हारा फोकस उतना रिड्यूस होता रहता है. मतलब तुम और लो क्वालिटी वर्क बनाओगे. तुम जितना अपराइट होते हो, तुम जितना आगे की तरफ होते हो, तुम्हारा फोकस उतना और बढ़ता है और तुम उतना और बेटर क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस करोगे. सो पढ़ते हुए लीन फॉरवर्ड. लीन फॉरवर्ड का मतलब ये नहीं होता है. लीन फॉरवर्ड का मतलब
सीधे सीधे रहो, जस्ट स्लाइटली आगे की तरफ अपना मुंह रखो. दिस विल अगेन इम्प्रूव योर फोकस, विच विल इम्प्रूव योर स्टडी सेशंस क्वालिटी. नेक्स्ट आई, लास्ट आई, इंटरेस्टेड. अपने आप को सबकॉन्शियसली बुद्धू बनाओ कि तुझे वो टॉपिक जो तू पढ़ने वाला है, यू आर वेरी इंटरेस्टेड इन इट. रियलिटी में होगा क्या, जब तुम अपने आप को कन्विंस कर लोगे कि तुम उस काम में इंटरेस्टेड हो तो तुम हो जाओगे. और अगर एक बार तू काम में इंटरेस्टेड हो गया, देन इट्स ऑल गुड न्यूज़ फ्रॉम देयर. स्टडीज़ ने दिखाया है कि तुम्हारी मेमोरी रिटेंशन जो है वो जब तुम इंटरेस्टेड होते हो ना काम में, वो और ऊपर जाती है. और तुम्हारा इन सेशन फोकस जब तुम पढ़ रहे होगे उस टाइम का फोकस भी बढ़ेगा. सो यू विल बी लेस डिस्ट्रैक्टेड, और जो तुम पढ़ रहे हो तुम्हें और ज़्यादा याद रहेगा वो. तो अपने आप को सबकॉन्शियसली बार बार अपने दिमाग में एक बात बोल कि तू बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है उस टॉपिक में, एंड 50वीं बार यू विल एक्चुअली स्टार्ट टू गेट इंटरेस्टेड. जस्ट ट्राई दिस. ठीक है, तुम्हें लग रहा है कि मैं बकवास कर रहा हूँ, जस्ट ट्राई इट. अब मैं तुझे थोड़ा अपसेट करने वाला हूँ. ठीक है, तुझे इस वीडियो की एडवाइस अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी होगी तो ये मेरी नॉलेज का 1% भी नहीं है. ये मैं कोई फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, जस्ट द रियलिटी. मैंने पूरे 4-5 महीने लगा के एक फुल कोर्स बनाया जिसमें तुम्हारे इंटरेस्ट के सारे टॉपिक्स हैं, जैसे तुम देख सकते हो. और यही है तुम्हारा दिवाली गिफ्ट. ये था 999 रुपीज़ का पहले, बट अब बिकॉज दिवाली है, ठीक है, ले जाओ, उठा ले जाओ. दिवाली ऑफर 389 रुपीज़ का है तुम्हारे आंखों के सामने. उठाओ और ले जाओ. बट ये एक लिमिटेड डिस्काउंट है. नेक्स्ट 3 लोगों के लिए सिर्फ ये प्राइस है. जैसे ही तीसरे बंदे ने 389 में लिया, वैसे ही वापस इसका प्राइस बढ़ जाएगा. तो अगर तुमने इस लिंक पे क्लिक करा जो डिस्क्रिप्शन के टॉप में है इस कोर्स की लिंक, अगर तुमने इस पर क्लिक करा एंड प्राइस ऑलरेडी बढ़ चुका है 389 से, इसका मतलब कि तुमसे पहले किसी और ने खरीद लिया है, विच इज़ नॉट गुड न्यूज़. डिस्क्रिप्शन की टॉप लिंक है, वहाँ पे क्लिक कर एंड गेट द कोर्स लिमिटेड डिस्काउंट में, दिवाली ऑफर में. नाउ इट विल चेंज योर लाइफ. सुन मेरी बात सुन. वीडियो पसंद आई, लाइक कर, सब्सक्राइब कर. पीस.